आबू पर्वत के पास आहुक नाम के भील का निवास था, जिसकी पत्नी परम सुशील, सुंदर, पतिव्रता और धर्मशील स्त्री थी, जिसका नाम आहुआ था। दोनों ही पति पत्नी बहुत बड़े शिव भक्त और अतिथि सेवक थे। महेश्वर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए मानव रूप धारण किया और संध्या में आहुक के घर जाकर कहा, हे भील, तुम्हारा कल्याण हो। मैं रात को यहीं रुकना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक रात यहाँ रहने के लिए स्थान दे सकते हो? आहुक भील ने शंकर जी के भीमकाय शरीर को देखकर कहा, स्वामी, मेरे घर में जगह बहुत थोड़ी है, यहाँ आप कैसे रहेंगे? जिसे सुन यति चलने लगे थे कि आहुआ ने पति से कहा, हे स्वामी, आप यति को ना लौटाएं, तनिक गृहस्थ धर्म पर सोचें, जिससे ये करना उचित नहीं। आप दोनों घर के अंदर रुकिए, मैं अस्त्र शस्त्र लेकर दरवाजे पर बैठी रहूंगी। भील ने मन में सोचा कि बात ठीक है, लेकिन स्त्री को बाहर छोड़कर मेरा घर में सोना ठीक नहीं, क्योंकि स्त्री को अबला ही कहा है। और भील ने यति के साथ पत्नी को घर के अंदर रखने की सोची और खुद शस्त्र धारण कर बाहर बैठ गया। दुर्भाग्य से ये रात भील दंपति की आखिरी रात थी। जब थोड़ा समय बीता तो हिंसक पशुओं ने बाहर बैठे भील पर आक्रमण कर उसे मार डाला। सुबह होने पर यति के साथ भील की पत्नी घर से बाहर आए तो भील को मरा देखा। यति भी बहुत दुखी हुए, लेकिन भील की पत्नी ने आंसू छिपाकर यति से कहा, महाराज, आप दुखी मत होइए, ऐसी मृत्यु बड़े ही भाग्य से मिलती है, जिससे मैं भी पति के साथ सती होकर परम कल्याण पा सकूंगी। ये कहकर पत्नी पति के साथ चिता पे बैठ गई और अग्नि में अपना दाह कर दिया। शंकर जी डमरू त्रिशूल वहाँ प्रकट हो गए और बार बार आहुआ से वर मांगने को कहते रहे, पर कुछ न बोलकर और ध्यान मग्न हो गई और अपनी पति के साथ स्वाहा कर लिया। लेकिन भोलेनाथ ने भील दंपति को वर दिया कि तुम दोनों सदा साथ रहोगे। अगले जन्म में पति को निषद राजा वीरसेन के पुत्र नल के रूप में जन्म मिलेगा और पत्नी का विदर्भ के राजा भीम की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म होगा। यति भी वहाँ हंस के रूप रहकर दोनों का संयोग कराएंगे, जहाँ दोनों नितांत राज सुख भोगते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। इस तरह का वरदान देकर शंकर जी वहाँ अचलेश्वर लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कालांतर के बाद भील दंपति ने राजा नल और रानी दमयंती के रूप में जन्म लिया। सनातन धर्म विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में भी राजा नल और दमयंती की प्रेम की रोचक गाथा आती है। धर्मराज युधिष्ठिर के विशेष आग्रह पर महर्षि बृहदेश्वर ने नल दमयंती की कथा उन्हें सुनाई थी, जो उनके शब्दों में, हे पांडु पुत्र, एक समय में निषद देश के राजा वीरसेन थे, जिसके बाद उनके पुत्र युवराज नल, जो कि गुणवान, शीलवान, सुंदर, सत्यवादी, शूरवीर और जितेंद्रिय होने के साथ सर्वप्रिय, वेदज्ञ और सिद्ध राजा हुए। कहा जाता है उनका शौर्य और सैन्य शक्ति भरपूर होने के साथ बहुत विशाल थी। सम्राट नल खुद शस्त्र शास्त्र और अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण थे। उन्होंने बेताल को भी सिद्ध किया। उनके युद्ध कौशल की बात करें तो कहा जाता है कि वे बिजली की तरह दुश्मन पर अस्त्रों की बौछार करते थे और शत्रुओं को संभलने का मौका न देना उनका पराक्रम की निशानी थी। सम्राट नल अत्यंत वीर योद्धा, उदार हृदय और बड़े पराक्रमी थे, लेकिन वे द्यूत क्रीड़ा, जुआ खेलने के भी शौकीन थे। उस समान कालखंड में ही साथ लगते राज विदर्भ देश में राजा भीम नाम से राज करते थे, जो राजा नल के बराबर ही सर्वगुण संपन्न और बली थे, लेकिन उनकी कोई संतान न थी, जिसके शोक में वे दिन प्रतिदिन दुर्बल और कांतिहीन हो रहे थे। उन्होंने सेवा भाव और आतिथ्य सत्कार के साथ ऋषि दमन को खुश कर लिया, जिनके वरदान में राजा के घर 3 पुत्र और 1 कन्या पैदा हुई, जिन पुत्रों को दमदांत और दमन और पुत्री को दमयंती के नाम से जाना जाता है। राजा भीम की पुत्री दमयंती सुंदर, सुशील, कोमलांगी और विलक्षण यौवन की स्वामिनी रूपवती थी, जिसके विशाल नेत्र, चौड़े कंधे, उन्नत सुडोल वक्ष, मनोहारी कटि प्रदेश होने से वो अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली सुंदरी थी, जिसे अद्भुत बुद्धि और विवेकशील विद्वान भी देखकर चकित हो जाते थे। जब कोई भद्र पुरुष और स्त्री किसी काम के लिए विदर्भ देश में निषद में आते तो सम्राट नल को राजा भीम की पुत्री की सुंदरता, रूप और गुणों का बखान
करते न थकते। तो ठीक इस प्रकार ही निषद राजा से कोई विदर्भ जाता तो राजा भीम के सामने राजा नल के रूप, बौद्धिक गुण, पराक्रम और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। समय बीतता जा रहा था और राजा नल और राजकुमारी दमयंती के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम के अंकुरन फूटने लगे। महेश्वर के वरदान का शायद वक्त आ गया। देव योग से राजा नल ने महल को सरोवर में हंसों को क्रीड़ा करते देखा। राजा का मन हंसों के लिए भाव से भर गया और प्रेमवश राजा ने एक हंस को पकड़ लिया। जब हंस मानव भाषा में बात करने लगा तो हंस ने कहा, हे राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए। हम सब हंस दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का बखान करेंगे, जिससे वे आपको ही वर लेने का विवश हो जाएंगी। सम्राट नल अति अचंभित हुए, क्योंकि हंस ने राजा के मन में बसी प्रेमिका को पहचान लिया और राजा ने हंस को छोड़ दिया। राजा से विदा होकर सारे हंस उड़ते हुए विदर्भ चले गए और राजमहल के सरोवर में हंसों को देख दमयंती अति प्रसन्न हुई और हंसों के पीछे दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़े वही हंस बोलता कि अरे दमयंती, निषद देश के राजा नल हैं, जो श्रेष्ठ देवताओं में अश्विनी कुमार के समान सुंदर हैं। इस धरा पर मनुष्य में तो उनके समान सुंदर और तेजस्वी कोई है ही नहीं। वे साक्षात कामदेव का रूप हैं। अगर तुम उनकी अर्धांगिनी बनो तो तुम्हारा जन्म ही सफल हो जाए। दमयंती हंसों से लगातार खेल रही थी। हंसों ने दमयंती को बताया कि हम सब देवलोक, गंधर्वलोक, मनुष्य लोक, नागलोक और पाताल लोक में घूम घूम कर देख चुके हैं, लेकिन राजा नल जैसा सुंदर पुरुष कोई नजर नहीं आया। जिस तरह तुम सुकोमल स्त्रियों में रत्न के समान हो, ठीक वैसे ही राजा नल भी पुरुषों में आभूषण की तरह कहे जाएं तो कोई गलत नहीं। नल के साथ तुम्हारी जोड़ी साक्षात रति और कामदेव ही कहलाएगी। इस गाथा का दूसरा भाग आप जल्दी हमारे चैनल एन दर्शन पर देखेंगे।